बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। पड़ गई ठंडक। हाँ, आत्मा को शांति मिल गई। बिहार बंद करवा लिया। एक गाली के चक्कर में बिहार के कितनी माताओं बहनों को गाली दिलवा दी। कौन ऑफिस जा रही थी, किसको रास्ता रोक लिया। कौन डिलीवरी के लिए महिला जा रही थी, माँ बनने के लिए जा रही थी, उसके लिए डिलीवरी की गाड़ी रोक दी। सिर्फ एक गाली के चक्कर में पूरे प्रदेश को खचड़ा बना दिया। कहाँ कहाँ कौन कौन झंडा लेकर के कौन कौन सी गाली नहीं दे रहा था। कौन किसको पकड़ रहा, कौन किसको तोड़ रहा है, कौन मोटरसाइकिल से गिरा के उसको मार रहा है, कौन कह रहा बंद करो। माता जी को गाली दी गई है। अरे वो माता जी जहाँ कहीं स्वर्ग में बैठी हुई है भैया, बख्श दो उनको। और जिस आदमी ने गाली दी है वो भुगतेगा। लेकिन उस गाली के चक्कर में पूरे मतलब बिहार को पहली बार ये खुद ही सत्ता में, खुद ही हाथ में पुलिस, खुद ही सब कुछ और खुद ही बंद किए हुए हैं। इसका मतलब तो ये हुआ जो बिहार में अभी ये सब अपोजिशन के राहुल हो, तेजस्वी हो, फलाने ढिमाके, इन लोगों ने रैली वैली जो भी यात्रा की, उससे हिले हुए हैं कि अब करें तो करें क्या भाई साहब। हैं, अब ये लोग तो इतना सब यात्रा करके चल गए, माहौल बन गए, यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा है। माँ की गाली दे दी, माँ की गाली दे दी। भाइयों, हमको गाली दे लेते, है ना, हमारी वो माँ को, है ना, जो अब इस दुनिया में भी नहीं, उनको। तो पहली बात तो स्पष्ट ये होना चाहिए बांगड़ुओं, अकल में भरे हुए गोबर के थोपड़ों, है, माँ की गाली और माँ को गाली, इन दोनों चीजों में फर्क होता है। आप कोई गलत काम करते हैं या किसी से झगड़ा करते हैं या किसी से कुछ भी लफड़ा हो गया तो सामने वाला आपको गाली दे रहा है, आपकी वजह से गाली दे रहा है। माँ को गाली दे दी, बताओ मेरी माँ तो दुनिया में है भी नहीं, माँ को गाली दे दी। भाइयों, माँ हुए सो जल्दी आओ, झंडा लेके तुम भी आओ। पासवान के हनुमान जी, हाँ तुम आओ। हाँ जेडीयू वाले तुम आओ। हाँ पूरे बिहार के सब लोग आ जाओ। अब पूरे बिहार में जो है, हाँ हम गाली दे दी, बंद करो इसको, रोको यार, रोक, कहाँ जा रही है। देख माँ को गाली दी, हम तुम्हारी। हाँ भाई साहब, रास्ते में रोक रोक के माताओं बहनों को, बेटियों को, उनको कौन कौन सी गाली नहीं दी गई, आप देखो। और ये सिर्फ एक गाली के चक्कर में। भाई साहब, ये गाली वाली कुछ नहीं है। दरअसल इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा था। उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, चूंकि उनकी यात्रा इतनी ये हो गई थी कि अब उसको हम पानी कैसे डालें, उसको हम थोड़ा कम कैसे करें। भाई, प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी गई तो पूरे देश का अपमान है, खाली बिहारी क्यों। और वो तो गुजरात से थी तो पूरे गुजरात का अपमान होना चाहिए ना। गुजरात का अपमान नहीं है और कहीं का अपमान नहीं, देश का अपमान नहीं, सिर्फ बिहार का अपमान है। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है। सोचो अगर बिहार में चुनाव ना होते हैं तो पूरे बिहार का अपमान होता, माना जाता। लेकिन भाई साहब, बिहार में चुनाव, अब हम करें क्या। इधर से हम जीएसटी भी कम किए दे रहे हैं, उधर से हम और कुछ देखो ये कर रहे हैं, उधर हम पेट्रोल में इथेनॉल भी मिलवाए दे रहे हैं, उधर डोनाल्ड ट्रम्प ने इतना सब छीछा लेदर किया तो हम घूम करके चाइना के भी गले लगाए हैं, जापान भी घूम आए हैं और पुतिन के साथ भी देख ताली सब कर लिया है। फिर भी कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो आओ टिंकू, आओ गुड्डू, आओ बबलू, हमारी माँ को गाली दे दी। गाली, भाई साहब, गाली जो खुद इतना बड़ा गालीबाज हो है। अब इतने दिन से सब लोगों ने तो उनकी गालियां सुनी, उनके पार्टी के लोगों की गालियां सुनी, उनके एक एक कार्यकर्ता नीचे नीचे गाली देते हैं। आप ट्विटर पे चले जाओ, आप फेसबुक पे चले जाओ, जरा सा कुछ लिखो तो ऐसा मतलब लोग टूट पड़ते हैं। कौन कौन सी देश की किन किन महिलाओं को गाली नहीं दी गई। ट्विटर पे अगर अपना कोई बात मुखरता प्रखरता से कहना चाहता है, फेसबुक में, है ना, वो एक नेहा सिंह राठौर थी, उसको पता नहीं क्या क्या मतलब उसको बोल दिया। किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन आंदोलन किया था तो उनको आतंकवादी बता दिया, उनको मवाली बता दिया, उनको क्या क्या बता दिया। तो भाई साहब, है, आप लोग सबको गाली भी दो, मवाली भी बताओ, आतंकवादी भी बताओ, आप किसी को पाकिस्तान उठा के भेज दो, है ना, आप जो करो वो सब ठीक है। वहां मणिपुर में, है,
महिलाओं के साथ इतना ये सब, वो वहां पे चुप। यहाँ चीन और जापान से आते ही उतरते हैं, भाइयों बहनों गाली दे दी, गाली दे, गाली दे दी, गाली दे दी, गाली दे, इतनी बड़ी गाली हो गई है। और फिर एक तरफ तो साधु संत भी बनते हैं, भाइयों बहनों हमको ये लोग गालियां देते हैं, 104 गाली दे चुके हैं, 108 हो चुकी हैं, 110 हो चुकी हैं, लेकिन मैं गालियों से घबराता नहीं है। गालियों को ही हम पोषक तत्व समझ लेते हैं। एक तरफ तो पोषक तत्व समझ लेते हैं, ये बोल करके संत बने हुए हैं कि हमें गालियों से कोई, आज पूरे बिहार की छीछा लेदर करवा दिया, ले लाठी वो डंडा, और महिलाएं, और किसी का हॉस्पिटल जाना है, किसी की डिलीवरी होनी है, कोई स्कूल जा रहा है, सबको रोक रखा है, भाग तुम्हारी खुलेआम वहां गाली गलौज चल रहा है। मतलब देश में खाली एक माता जी उन्हीं की हैं, और किसी को कोई माँ बहन की गाली दे तो भाई साहब बस चुप होकर के आप बस बर्दाश्त कर लो, क्या आशीर्वाद समझ करके ले लो। इनको भैया गाली बड़ी बुरी, गाली तौल लेते थे, है ना भाइयों बहनों, मैं तो गाली तौल लेता हूँ, 4 किलो गाली, 6 किलो गाली, 8 किलो गाली है। अबे तौल लेते, इसको भी तौल के किनारे रख लेते है। थोड़ी सी गाली थी, इसको भी जो पानी डाल के हजम कर जाते, हजमा अपना दुरुस्त कर लेते, इससे भी कुछ पोषक तत्व तो ले लेते। इतना बवाल और नाटक और नौटंकी करने की क्या जरूरत थी। और रही बात गाली की, तो जब से आप लोग आए हो तब से देश में गाली गलौज का ही माहौल बना हुआ है। आप कहीं भी देखो, मतलब पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक जो आपके साथ हो, एक जो आपके साथ नहीं है। पड़ोसी पड़ोसी आपस में गाली दे रहे हैं एक दूसरे को, अच्छा तुमने ऐसा कैसे कह दिया, मोदी ये वो, और तुम गया उन्होंने कुछ किया है तो सोच के ही किया होगा, और तुम ऐसे कैसे गाली, तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम्हारी, आपस में 2 पड़ोसी लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, जीजा साले एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। दोस्त दोस्त जो 20-20, 25-25 साल पुराने दोस्त थे, इनके चक्कर में वो दोस्त आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। तो पूरे देश को छीछा लेदर कर दी आपने। गाली गलौज, तू इसका है, तू तो चमचा, तू तो कांग्रेसी, और तो ये वो, तब तू कहा था और तब ये नहीं बताया, ये हुआ। पूरे देश को गाली गलौज में डिबेट होती थी, पहले भी होती थी, हर पार्टी के लोग आकर के बैठते थे, आपकी ही पार्टी के लोग आकर के बड़ी शालीनता से बैठते थे। कभी गाली गलौज पहले सुनी आपने? वो आपका एक वो प्रवक्ता जो है, हाँ, लाइव टीवी डिबेट चल रही है, इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा है। कितने प्रवक्ता कौन कौन सी गंदी गंदी गाली दे चुके, वो सब संस्कारी, और ये वो आपकी पार्टी वो चंदन टीका लगा करके माँ बहन की गंदी गालियां दे रहे हैं। ये सब भाई साहब पहले तो नहीं था। ये सब शुरू कब से हुआ? जब उनको एक वैसा ही नेता मिल जाता है, हाँ? कि भाई जब वो कह रहा है, अच्छा गाली गलौज, ये चीछा लेदर, मॉब लिंचिंग, फलाना, इसके बारे में कभी कुछ नहीं बोला। बोलते कोई गाली गलौज कोई नई बात तो है नहीं। लाल किले से 1-1, 1.5 घंटे छौंकते हो, बड़ी बड़ी बातें हैं, तो वहां से ये भी बात छौंकनी चाहिए थी, बोलनी चाहिए थी कि भाइयों बहनों, गाली गलौज माताओं का, बहनों का, है ना, ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे विपक्ष का हो या हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो। आप ऐसा बोलते हैं तो उससे माहौल कुछ बदलता। इधर बड़ी बड़ी गाली दे करके, नहीं हमने सुनी नहीं भाई, ना ना ऐसा कुछ, हाँ इधर से देते रहो और दो, हाँ इधर नहीं हमने सुनी नहीं, हाँ देते रहो। तो जो जरूरी मुद्दे थे, जो अहम बातें थी, उस पे आपने कभी मुंह ही नहीं खोला। आज जब कोई मुद्दा नहीं मिला तो कहाँ क्या किया जाए यार, कुछ ये सब नहीं हो रहा। हाँ माँ को गाली दे दी, आज माँ की गाली, और मतलब इतना बड़ा देशव्यापी मुद्दा हो गया। हा? जो सत्ता पक्ष पे होता है तमाम जगह के सत्ता, आज डोनाल्ड ट्रंप को कौन कौन से गाली नहीं दे रहा है? पूरे विश्व में गाली दे रहा है। पाकिस्तान को कौन कौन से गाली नहीं दे रहा है? यहाँ पे बड़े बड़े नेताओं को, सोनिया गांधी जी को कौन कौन सी गालियां नहीं लेकर दे करके लोग चले गए। कौन सा सोनिया गांधी आकर के रैलियों में जाकर रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं। जब आप बड़े पद पे, बड़े उस पे सिस्टम में होते हो, तो छोटे मोटे लोग इधर भौंकते रहते हैं गाली, उससे आपको क्या फर्क है? और आपके भी आदमी दे रहे हैं, आपके आदमी सरेआम दे रहे हैं, सरेआम पकड़े जा रहे हैं, सरेआम हरकतें कर रहे हैं। तो जब आपके आदमी भी दे रहे हैं, आप अपने आदमियों को नहीं रोक पा रहे हो, आज बंद करवा दिया, उस बंद में भी लोग माँ बहन की गालियां दे रहे हैं।
तो आप अपने लोगों को नहीं रोक पा रहे हो, बस हाँ हमको गाली दे दी, हमको, हम ही देश हैं, हम ही प्रदेश हैं, हम ही पिता हैं, तुम्हें व माता, और हम ही च पिता, और हम ही सब कुछ हैं, हमको गाली दे दी भाई, हमको गाली दे दी रे, गाली दे दी, बंद करो बिहार, शटर बंद करो। यार हद हो गई यार, इतना एक गाली को लेकर। तो इसका मतलब आज के बाद में हाँ, अगर कहीं मोहल्ले पड़ोस में इधर उधर कोई किसी को गाली दे देगा तो मोहल्ला बंद करवा दोगे? हाँ, किसी गली में कोई हो तो आज से गली बंद, हाँ, किसी चौराहे में चौराहा बंद, नुक्कड़ नुक्कड़ बंद, शहर शहर बंद, मतलब बिहार बंद। वो भी 15 दिन बाद लौट करके बिहार बंद। हाँ? वो भी जो गाली देने वाला आदमी पकड़ा गया है, वो जेल के अंदर, उसको उसकी सजा मिल रही है। और क्या मतलब चाहते हो? इसका मतलब तो यही है कि सीधा सीधा इस गाली के बहाने और माँ के बहाने और 4 आंसू के बहाने आप अपना राजनीतिक धंधा चमकाना चाहते हो। सिंपल सी इतनी बात है, और ये बात लोग समझ भी रहे हैं। अरे भैया प्रधानमंत्री जी, भाजपा वालों, देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, इतने साल से राज कर रहे हो, आगे भी करते रहना, उन मुद्दों पे ध्यान दो। उधर पंजाब में बाढ़ आई हुई है, लोग बह रहे हैं, गांव के गांव बह गए, लोग एक एक रोटी के लाले पड़े हुए हैं। वहां के लिए कोई 2 आंसू नहीं निकल रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं हो रही है। उधर उत्तराखंड बहा जा रहा है, पहाड़ के पहाड़ गिरे जा रहे हैं, गांव के गांव बह जा रहे हैं, आपने देखा रोते हुए? उधर मणिपुर में क्या क्या हो गया, आपने रोते हुए देखा, बोलते हुए देखा कुछ? हिमाचल प्रदेश में गांव के गांव बह गए, बाढ़ का, बारिश का सीजन चल रहा है, तबाही चारों तरफ मची हुई है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं। बिहार बंद करो, बिहार बंद करो, है ना? मतलब बिहार बंद करके देश की अस्मिता और माहौल और वो बाढ़ और चीजें, उससे जो है सब राहत मिल जाएगी। हद है, देश की जनता को कैसे कैसे उलझा रखा है। हम लोगों का और कोई मकसद नहीं है ना हमको ये, लेकिन समझ में आता है? देश की जनता समझ रही है कि पूरे बिहार में सिर्फ एक यही मुद्दा बचा है। गरीबी का मुद्दा कहाँ गया? बिहार की बेरोजगारी का मुद्दा कहाँ गया? बिहार के युवाओं को नौकरी देने का मुद्दा कहाँ गया? है, इन मुद्दों पे नहीं लड़ोगे। बिहार के विकास का मुद्दा अब सामने नहीं है, जो धड़ाधड़ इतने पुल गिरे जा रहे थे, उसके ऊपर बात करो। नौकरी के ऊपर बात करो। वहां पटना में कहाँ दिन दहाड़े गोली वोली चल रही, कौन व्यापारी, कौन किसको मारा जा रहा है, कौन किसको लेके जा रहा है, उसके ऊपर बात करो। कानून व्यवस्था के ऊपर वो सब बात नहीं करनी है। माँ को गाली दे दी, माँ को गाली दे दी। बस एक यही हथियार बचा है भाइयों बहनों, इसी हथियार से शायद इस चुनाव में नैया पार हो जाए। अभी तो आज बिहार बंद कराया है, बाकी घूम घूम के रैलियों में इधर उधर अपने आदमी सबको लगा के सबको रुलाऊंगा। जाओ बेटा जाओ, खाली ये बोल रहा कि माँ को गाली दे दी। बिहार की धरती वो बर्दाश्त नहीं करेगी, बिहार की धरती बर्दाश्त नहीं करेगी। गुजरात की धरती बर्दाश्त किए ले रही, बाकी देश की धरती बर्दाश्त किए ले रही है, महाराष्ट्र की धरती बर्दाश्त किए ले रही है, बस बिहार की धरती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन कब तक? जब तक चुनाव है, बस। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।